अब छठवां श्लोक पढ़ेंगे। छठवां श्लोक है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। काबा फिरी काशी भया राम भया रहीम। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो सज्जन, जो प्राणी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काबा घूम लिया समझ लो वह काशी घूम लिया। काबा फिरी काशी भया, यदि काबा घूम लिया है तो वह काशी भी घूम चुका। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काबा घूम लिया समझ लो वह काशी भी घूम लिया। काबा क्या है? मुसलमान भाइयों का, जैसे कि हिंदू का पवित्र स्थल माना जाता है काशी, जैसे हिंदू भाइयों का पवित्र स्थल माना जाता है काशी नगरी, काशी, उसी प्रकार हिंदू भी काबा को पवित्र स्थल मानते हैं। तो वहीं कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काबा घूम लिया वह समझ लो काशी भी घूम लिया। और जिसने राम का भजन कर लिया समझ लो वह रहीम का भी भजन कर लिया। राम ही भया रहीम, राम ही भया रहीम, यानी राम का हुआ तो रहीम का भी हो गया। राम ही भया रहीम, जो राम का है वह रहीम का भी हो गया। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि जो व्यक्ति राम का भजन कर लिया समझ लो वह रहीम का भी भजन कर लिया। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा का अर्थ क्या है? काबा मुस्लिम भाइयों का पवित्र स्थल है। जैसे काशी हिंदू भाइयों का पवित्र स्थल है, उसी प्रकार काबा भी मुस्लिम भाइयों का पवित्र स्थल होता है और हिंदू भाइयों का काशी। तो वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने काबा घूमा समझ लो वह काशी भी घूम लिया। और जिसने राम का भजन कर लिया समझ लो वह रहीम का भी भजन कर लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने काबा घूमा समझ लो वह काशी भी घूम लिया। और जिसने राम का भजन किया समझ लो वह रहीम का भी भजन कर लिया। उसने भी रहीम का भजन कर लिया। जिसने राम भजन कर लिया समझ लो वह रहीम का भी भजन कर लिया। जैसे गेहूं को यदि जरा सा मोटा पीसा जाए, जैसे गेहूं को यदि जरा सा मोटा पीसा जाए तो वह आटा बन जाता है। सभी के घर में गेहूं होगा, सभी लोग पिसवाते होंगे, चक्की पर जाते होंगे, तो क्या देखते हैं? वहाँ भी ज्ञान है, चक्की पे गेहूं पिसवाना भी एक ज्ञान है। जैसे गेहूं को यदि जरा सा मोटा पीसा जाए, मोटा नहीं जरा सा मोटा, जैसे गेहूं को यदि जरा सा मोटा पीसा जाए तो वह आटा बन जाता है। सभी लोग बात समझ रहे होंगे। जैसे गेहूं को जरा सा मोटा पीसा जाए तो वह आटा बन जाता है। यदि उसी गेहूं को बारीक पीसा जाए तो वह मैदा बन जाता है। यदि उसी गेहूं को जरा सा बारीक पीसा जाए तो वह मैदा बन जाता है। यहाँ पे समझ लेते हैं हम कि इसका अर्थ समझ लेते हैं। पहले मोट, इसका अर्थ समझ लेते हैं कि मोट यहाँ पे किस लिए है। कहने का मतलब ये है जैसे गेहूं जरा सा मोट है तो क्या रहेगा? गेहूं रहेगा। कितना? जरा सा।
अधिक नहीं रहना चाहिए। हाँ, जैसे गेहूं को जरा सा, इतना हम बोलने के बाद आगे चलेंगे। जैसे गेहूं को जरा सा मोटा पीसा जाए तो वह आटा बन जाता है। यहाँ पे आटा नहीं लिखा गया है, हम बता रहे हैं व्याख्या। जैसे गेहूं को जरा सा मोटा पीसा जाए तो वह आटा बन जाता है। और यदि और यदि वह और यदि उसी गेहूं को और यदि उसी गेहूं को किस गेहूं को, जो हम चक्की पिसवाते हैं, और यदि उसी गेहूं को बारीक पिसा जाए, क्या पिसा जाए? बारीक। बारीक मतलब चून। यदि उसी गेहूं को किस गेहूं को, जो हम पिसवाते हैं चक्की, उसी गेहूं को, यदि उसी गेहूं को बारीक पिसा जाए, चून का अर्थ क्या होता है? बारीक, एकदम, जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं महीन एकदम। और यदि उसी गेहूं को बारीक पिसा जाए तो मैदा भया, तो वह मैदा बन जाता है। अच्छा, इस बात से आपने क्या जाना? इस बात से आपने यह जाना कि गेहूं एक है, उसके रूप दो हैं। एक रूप हो गया आटा और एक रूप हो गया मैदा। इससे आपने क्या सीखा? देखिए, गेहूं यहाँ पे कह रहा है कि मोट क्या? गेहूं कितना? जरा सा मोट। आप कैसे इसको बोलेंगे? यदि गेहूं को जरा सा मोट पीसा जाए तो वह आटा बन जाता है। यहाँ पे मोट लिखा गया है, तो सभी को स्मरण रहे, याद रहे कि मोट क्या रहेगा? मोट गेहूं रहेगा। कितना? जरा सा मोट। तो इसको व्याख्या में कैसे बोलेंगे? जैसे गेहूं को, भाई मोट होगा तो गेहूं होगा ना, कितना होगा? जरा सा होगा। तो जैसे गेहूं को जरा सा मोट पिसा जाए, जैसे गेहूं को जरा सा मोट पिसा जाए तो वह आटा बन जाता है। क्या बन जाता है? आटा। और यदि उसी गेहूं को बारीक पिसा जाए, चून, और यदि उसी गेहूं को बारीक पिसा जाए तो वह मैदा हो जाता है। तो अब सोचिए, इस बात से आपको क्या समझ आया? यह समझ आया कि वह एक गेहूं है, वही गेहूं है जो वह आटा भी बन सकता है और वह मैदा भी बन सकता है। वह आटा भी बन जाता है और मैदा भी बन जाता है। वह एक है। कौन? गेहूं। उसके प्रकार कितने हैं? दो। कौन कौन? आटा और मैदा। उसी प्रकार उसी का परमात्मा एक है। उसी का परमात्मा एक है राम। उसी का परमात्मा एक है, उनके जो रूप हैं वो दो हैं, राम और रहीम। उसी प्रकार परमात्मा एक हैं, उनके रूप कितने हैं? दो, राम और रहीम। जैसे वहाँ पर था गेहूं का रूप एक है, लेकिन उसके जो रूप हो गए, गेहूं एक है और उसके रूप कितने हो गए? दो, आटा और मैदा। उसी प्रकार परमात्मा यानी ईश्वर एक है, उसके रूप दो हैं, राम और रहीम। और स्थल दे सकते हैं। स्थल काबा और काशी दोनों क्या हैं? दोनों ईश्वर के स्थल हैं। दोनों ईश्वर के ही स्थल हैं। स्थल दोनों एक हैं। पृथ्वी एक है। अब सोचिए, पृथ्वी एक है और उसी पृथ्वी पे कई रूप हैं, कई प्रदेश हैं, तो वह रूप है। पृथ्वी तो एक है और उसी पृथ्वी पे एक जगह काबा है, एक जगह काशी है, लेकिन पृथ्वी तो एक ही है और उसके रूप दो हैं, काबा और काशी। उसी प्रकार परमात्मा एक है, राम और रहीम। जो रूप हैं वह दो हैं, राम और रहीम, लेकिन ईश्वर एक है, रूप दो हैं, राम और रहीम। पृथ्वी एक है, स्थल के दो रूप हो गए। पृथ्वी एक है और उसके दो रूप हो गए, स्थल के रूप में
कावा और काशी, गेहूँ एक है, वही गेहूँ आटा भी बन सकता है और वही गेहूँ मैदा भी बन सकता है। तो डे लाइन का पहले व्याख्या देखेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। व्याख्या भी बोलेंगे डे लाइन का। जो व्यक्ति, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काबा घूम लिया समझ लो वह काशी घूम लिया, जिसने राम का भजन कर लिया समझ लो वह रहीम का भी भजन कर लिया। जैसे गेहूं को जरा सा मोट पिसा जाए तो वह आटा बन जाता है। जैसे गेहूं को जरा सा मोट पिसा जाए तो वह आटा बन जाता है, और यदि उसी गेहूं को बारीक पीसा जाए तो वह मैदा हो जाता है। व्याख्या डे लाइन का हो गया। अब आधा जो बचा है उसको देख लेते हैं। बैठी कबीरा जी, बैठी कबीरा जिम, बैठी यानी बैठ जाऊं, कबीरा कबीर, जिम का अर्थ सब लोग जानते होंगे व्यायाम होता है, लेकिन व्याख्या के अनुसार हम व्याख्या करेंगे। बैठी कबीरा जिम, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं जहाँ बैठ जाऊँ वह स्थल भक्तों से भर जाए, परमात्मा के भक्तों से भर जाए। बैठी कबीरा जिम, बैठी माने बैठ जाऊँ, कबीरा माने कबीर, जिम माने व्यायाम होता है। तो अब व्यायाम होता है तो यहाँ पे व्यायाम हमको करना नहीं है। व्याख्या में व्यायाम करना नहीं है, व्याख्या को व्याख्या के तौर तरीके से ही चलना है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, जहाँ पे मैं बैठ जाऊँ वहाँ पर सभी लोग ईश्वर के भक्त हो जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं जिस स्थल पर बैठ जाऊँ, मैं जहाँ बैठ जाऊँ वह स्थल भक्तों से भर जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, बैठी कबीरा, कबीरा बैठी, हे ईश्वर, मैं जहाँ बैठ जाऊँ, हे ईश्वर, मैं जहाँ बैठ जाऊँ वो स्थल परमात्मा के भक्तों से भर जाए। फिर से देख लेते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काबा घूम लिया समझ लो वह काशी घूम लिया, जिसने राम का भजन कर लिया समझ लो वह रहीम का भजन कर लिया। जैसे गेहूं को जरा सा मोटा पीसा जाए तो वह आटा बन जाता है, और यदि उसी गेहूं को बारीक पीसा जाए तो वह मैदा बन जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परवरदिगार, मैं जहाँ बैठ जाऊँ वह स्थल भगवान के भक्तों से भर जाए। मैं जिस स्थल पे बैठ जाऊँ वह स्थल भगवान के भक्तों से, परमात्मा के भक्तों से भर जाए। अब 7वां श्लोक, पहले शीर्षक का आखिरी श्लोक है। सखियाँ में 2 शीर्षक था। एक सखियाँ कहने का मतलब कि पहले अध्याय में 2 शीर्षक था। कबीरदास जी का जो अध्याय है इसमें 2 शीर्षक था, एक सखियाँ और एक शब्द, जो इसके बाद पढ़ाया जाएगा। जो 7वां श्लोक के बाद दूसरा शीर्षक आएगा शब्द। 7वां श्लोक के बाद आएगा दूसरा शीर्षक शब्द, शब्द और पद। तो यह सखियाँ शीर्षक का आखिरी श्लोक है। इसको देखते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई।
ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। अब हम प्रत्येक शब्द को समझेंगे तभी व्याख्या संपन्न होगा। ऊंचे कुल का जन्मिया, कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी यानी जो करोगे ऊंच न होई, वह ऊंचा नहीं होगा। ऊंचे कुल का जन्म या यदि आपका कुल अच्छा है, मर्यादा से भरा हुआ है, ऊंचे कुल का जन्म या यदि आप अच्छे कुल में जन्म ले लिए हैं, ऊंचे कुल का जन्म या केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से, यहाँ पे केवल लगा देंगे तो व्याख्या आपका जबरदस्त रहेगा। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच न होई, जे करनी जो करेंगे, जे करनी जो करेंगे ऊंच न होई, वह ऊंचा नहीं हो जाएगा। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से जो आप करेंगे वह ऊंचा नहीं हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अच्छे कुल में जन्म लिए हैं तो अच्छे कुल के अनुसार अपना कर्म करिए। यदि आप अच्छे कुल में जन्म लिए हैं तो अच्छे कुल के अनुसार, ऊंचे कुल के अनुसार कर्म करिए। क्योंकि जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जैसे सोने के कलश में, जैसे सोने के कलश में सुवर्ण मीन्स होता है सोना यानी स्वर्ण, जिसे आभूषण लोग कहते हैं। जैसे सोने के कलश में, जैसे सोने के कलश में सुवर्ण का अर्थ क्या होता है? सोना, सोना यानी स्वर्ण, स्वर्ण जिसे कहते हैं स्वर्ण यानी सोना होता है, जो सोना जिसे बोलते हैं। सुवर्ण मीन्स होता है स्वर्ण यानी सोना। कलश, कलश सभी लोग जानते होंगे, कलश सोने का कलश, जैसे कि शादी विवाह में होता है तो वहाँ पे एक कलश का प्रयोग होता है आंगन में। जैसे सोने का कलश, जैसे सोने के कलश में, जैसे सोने के कलश में सुरा भरा, सुरा मीन्स होता है मदिरा। मदिरा वही है जिसे लोग कहते हैं आजकल शराब। देवता लोग कहते हैं मदिरा, और अज्ञानी लोग हैं या फिर जो समझदार लोग हैं वे उन्हें शराब के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि उसका तो कोई सम्मान तो है नहीं। फिर भी देवता भी पीते थे, और आज के जो कुछ अनपढ़ चाहे कह सकते हैं, चाहे उनको समझदार कह सकते हैं। तो देखते हैं सोने के कलश में सुवर्ण यानी सोने, कलश, कलश सुरा यानी मदिरा जिसे लोग शराब कहते हैं, भरा यानी भर जाता है। जैसे सोने के कलश में मदिरा भर जाए, जैसे सोने के कलश में मदिरा रख दिया जाए, भर दिया जाए, व्याख्या अपना होता है। जैसे सोने के कलश में मदिरा रख दिया जाए तो सदैव साधु यानी सज्जन, तो सदैव सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे, तो सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। साधु का अर्थ होता है सज्जन, निंदा, सज्जन क्या होता है? जो अच्छे कर्म करते हो। साधु का अर्थ होता है सज्जन, निंदा यानी बुराई यानी अपमान यानी घृणा। सोई एक बात और है, निंदा का अर्थ कई प्रकार का हो, कई अर्थ होता है निंदा का। सोई मतलब वह या वही। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ देख लेते हैं। जैसे सोने के कलश में यदि शराब भर दिया जाए तो साधु, तो सज्जन उसकी, तो सज्जन उसकी सदैव निंदा ही करेंगे। फिर से देख लेते हैं ऊपर से। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई।
केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से जो आप करेंगे वह ऊंचा नहीं हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अच्छे कुल में जन्म लिए हैं तो आपको अच्छे कुल के अनुसार कर्म करना भी पड़ेगा। जैसे जैसे सोने के कलश में, जैसे सोने के कलश में यदि शराब भर दिया जाए यानी मदिरा भर दिया जाए, जैसे सोने के कलश में मदिरा भर दिया जाए तो सज्जन सदैव उसकी, किसकी, कलश की, तो सज्जन सदैव, तो सज्जन भर दिया जाए तो सज्जन, सज्जन किसका अर्थ है, साधु का, भर दिया जाए तो सज्जन सदैव, सदैव यानी हमेशा, तो सज्जन सदैव उसकी, सो माने वही यानी उसकी, यानी किसकी, किसकी, वो है सोने का कलश, तो सज्जन सदैव उसकी निंदा, निंदा 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 होगा, सदैव निंदा होगा उसका। जैसे सोने का कलश यदि शराब से भर दिया जाए तो सज्जन लोग उसकी सदैव निंदा ही करेंगे। निंदा सोई, निंदा होगा, उसकी हम जोड़ देंगे अलग से, निंदा सोई। निंदा अगर हो ही होता तो निंदा होता, लेकिन सोई का अर्थ अगर यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि सोई का अर्थ वह होता है, और उसको व्याख्या के अनुसार हम वही बोलेंगे। तो फिर देख लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से जो आप करेंगे वह ऊंचा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल अच्छे कुल में, केवल अच्छे परिवार में जन्म लेने से जो आप करेंगे वह अच्छा नहीं हो जाएगा। जैसे, या तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं, कहने तात्पर्य यह है कि जैसे फिर से देख लेते हैं। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से जो आप करेंगे वह ऊंचा नहीं हो जाएगा। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से जो आप करेंगे वह ऊंचा नहीं हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं तो आपको अपने परिवार के अनुसार कर्म करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं तो आपको अपने परिवार के अनुसार कर्म करना होगा। और कहने का मतलब, और ये भी क्योंकि उस मतलब ऐसे है कि मतलब आपको अच्छे कर्म क्यों करना है। अब भाई आपका परिवार अच्छा है, अगर परिवार में अगर जन्म लेके अगर आप गलत कार्य करेंगे तो परिवार का अपमान होगा। अपमान होगा कि नहीं, अपमान होगा ना। तो वही चीज़ है। कहने का तात्पर्य है कि, कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अच्छे कुल में जन्म लिए हैं तो आप अपने कुल के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार अच्छे कर्म करिए, तब आपके परिवार का सम्मान समाज में बढ़ेगा, तब आपके परिवार का सम्मान समाज में बढ़ेगा। जैसे सोने का कलश, जैसे सोने के कलश में, जैसे सोने के कलश में यदि शराब भर दिया जाए, मदिरा, जैसे सोने के कलश में मदिरा भर दिया जाए तो सज्जन लोग सदैव उसकी निंदा ही करते हैं। आप सोचिए, अगर सोने कलश में शराब मदिरा भर दिया गया, सोने के कलश में मदिरा भर दिया गया, शराब भर दिया गया, तो सज्जन उसकी सदैव हमेशा निंदा करेंगे। किसकी? वो सोने का कलश, कि यही सोने का कलश है, इसमें मदिरा भरा गया है। जो देखेगा, अरे अरे ये तो वही सोने का कलश है, इसमें मदिरा रखा गया था, इसे मत छुओ, सदैव उसकी निंदा होगा। तो वही चीज़, जैसे बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में आप कोई अच्छा गलत काम करेगा, अरे तो वही है,
जो गलत काम करता है। तो यदि आप अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं तो अच्छा कर्म करिए, तब आप अच्छे होंगे। और यदि आप सोना हैं, यदि आप स्वर्ण हैं, तो स्वर्ण का स्थान ऊंचा होता है और मदिरा का स्थान नीचे होता है। अब सोने में यदि मदिरा चला जाए, स्वर्ण में यदि मदिरा रख दिया जाए, तो सोने का जो स्वर्ण है, जो जो सोने का कलश है, उसका सम्मान घट जाता है। स्वर्ण में यदि शराब रख दिया जाए, स्वर्ण में यदि मदिरा रख दिया जाएगा, तो जो सोने का कलश है उसका सम्मान घट जाएगा, वो सदैव अपमानित ही होगा। सज्जन लोग उसे सदैव अपमानित करेंगे कि इसमें तो वही मदिरा रखा गया था। अब व्याख्या मिला के देख सकते हैं, पूरा देखेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से जो आप कर्म करेंगे वह ऊंचा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं तो अच्छे कर्म करिए। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपका परिवार समाज में सम्मानित होगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपका परिवार समाज में सम्मानित होगा। जैसे सोने के कलश में यदि शराब भर दिया जाए तो सज्जन लोग सदैव उसकी निंदा ही करेंगे। अब सखियां का शीर्षक खत्म हो गया। सखियां में 7 श्लोक था, यह पूरा होता है।